ॐ दादु नमो नमो निरञ्जनम् नमस्कार गुरुदेवत वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परापरं सोमम देव निरञ्जनं निराकारं निर्मलं तस्य दारुवन्दनम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमस्कार सुंदर करत निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीश पर सतगुरु चरण तुम्हार। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरी कर तिनके आगे मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब बागे। हे भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए तै विघ्न को उपजे निश्चय कर मानिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गुरु पादांबुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय परमपिता परमात्मा के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हीं की दया से श्री योग वासिष्ठ ग्रंथ में उपसंप्रकरण के अंतर्गत प्रनाग और सुरग दोनों का संवाद सत्संग संवाद चल रहा है। उसमें सुरग अपने मन इंद्रियादि को वश में करके और परमात्मा का भजन किया। वशिष्ठ महाराज बोले कि हे राम, सुरग के निश्चय तो सबको करना ही पड़ेगा। हमें यदि कोई कार्य करना है, कुछ फल प्राप्त करना है, अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो हमें निश्चयता और दृढ़ता तो रखनी पड़ेगी। ये तो धारण करनी पड़ेगी। जब तक हमें ये निश्चय नहीं करेंगे, लक्ष्य नहीं साधेंगे, तब तक हमें हमारा लक्ष्य, हमारा मनोरथ, हमारी मंजिल कैसे प्राप्त होगी। तो सूरग ने निश्चय किया कि हमें आत्म कल्याण करना है, तो उन्होंने आत्म कल्याण प्राप्त किया। लेकिन उनके उपदेश से प्रनाग जो परग मुनि थे, उनको भी बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। वे कुछ समय के लिए अपने मित्र सुरग के उस स्थान में ठहर गए
फिर दोनों मित्र इसी प्रकार तत्व विवेचन करते रहे, परमात्मा तत्व का चिंतन करते रहे। तत्व की जानकारी अनुभव करके जो उपदेश रूप में कही जाती है, तो उनमें दोनों में मित्र भाव नहीं था। अब दोनों एक दूसरे को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि दोनों ही पूर्ण रूप से परमात्मा में ओतप्रोत थे। वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, तुम भी इसी प्रकार परमात्मा तत्व का चिंतन करते रहो, विवेचन करते रहो और सर्वदा इन पर विचार किया करो। इस कर्म से तुम्हें भी परम बोध, आत्मबोध, आत्मज्ञान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे हृदय में ये जो संकल्प का अहंकार रूपी बादल जो उठता है वह भी नष्ट हो जाएगा। तुम विचार करो कि आत्मा ही सत्य है और सर्व आनंदों की संपदा है। तुम उसी में स्थित होकर नित्य परम सुख जो हमारे अंतरात्मा में परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा का दर्शन करके उस सच्चिदानंद घन को अपने अंदर ही जानकर और अंदर ही उनके दर्शन करके और सदा सुखी रहो, क्योंकि वहां कोई शोक नहीं है, वहां कोई रोग नहीं है, वहां कोई दुख कलंक नहीं है। वो तो सदा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप जगह है। जैसे कमल जल में रहकर भी सबसे ऊंचा दिखलाई पड़ता है और उसको जल स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी जगत संसार में रहकर भी वो संसार के राग द्वेष से रहित रहते हैं। संसार के काम क्रोध मोह ममता उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार जिसका मन पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा में शांत हो जाता है, तब उसको जगत के पदार्थ विचलित नहीं कर सकते हैं। जैसे सींग होता है जंगल में, वो सबका शिरोमणि होता है, वो सबका राजा होता है, जंगल का राजा होता है, पशुओं का राजा होता है। उसको जो छोटे मोटे जीव है उसको दुखी नहीं कर सकते। वैसे ही ज्ञानी इस जगत संसार में रहकर भी जो संसार के पदार्थ है उनमें वो आसक्ति नहीं करते और संसार के वस्तु व्यक्ति उनको दुखी नहीं बना सकते हैं, कारण कि उन विषयों में उसकी तृष्णा नहीं रहती है, इच्छा रहती नहीं है और वह विषयों में कभी जाता ही नहीं है, कभी विषयों का आगे दीन होता ही नहीं, याचना करता ही नहीं। भला नंदन वन में स्थित रहने वाले पुरुष को कांटों के वृक्ष की क्या इच्छा होगी? जो फूलों वाले वन में रहते हैं, ऐसे बाग बगीचे में रहते हैं, उनको कांटों वाले वृक्षों की क्या आवश्यकता है और वो उसकी इच्छा भी क्यों करेंगे? इसी प्रकार जब जिस ज्ञानी पुरुष ने अपने मन में, अपने आत्मा में एक बात को जान लिया कि ये जगत जो है अविद्या रूप है, ये झूठा है, मिथ्या है, तो फिर ये जगत के पदार्थों में वो चित्त लगाते ही नहीं है और जगत के पदार्थ उनको कोई कष्ट दे भी नहीं सकते। उसके हृदय में भोगों की दीनता वैसे ही नहीं उपजती है जैसे नंदन वन में कंटक का वृक्ष नहीं उत्पन्न होता। देखने में तो वह जगत का सार कार्य करता है, सारे कार्य करता है। ज्ञानी भी जगत में रहता है तो सब व्यवहार निभाता है, लेकिन कोई भी कर्म उनको बांध नहीं सकता, कोई भी कार्य उसे स्पर्श नहीं कर सकता है। जैसे आकाश में अंधकार दिखलाई पड़ता है किंतु आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता, वैसे ही ज्ञानी भी जगत में रहता है, जगत में रहते हुए भी जगत से न्यारे रहते हैं, अलग रहते हैं। कोई भी कार्य उनको बंधन में या बांध नहीं सकते हैं और वह भी किसी भी कर्म में लिपायमान नहीं होते।
न कोई कार्य उसे अपने मोह पास में बांध सकते हैं। हे राम, एक विद्या है, एक अविद्या है। अच्छे विचार को विद्या कहते हैं। जिसके अंतःकरण में अच्छी विद्या होती है, अच्छे विचार होते हैं, अच्छी सोच होती है, वो अच्छे विचार वाला पुरुष है, उत्तम विचार वाला है। और वही विद्या जीवन मुक्त आनंद देने वाली है। लेकिन जिस किसी अज्ञानी के अंतर में अविचार हो, कुविचार हो, दुर्विचार हो, तो समझो कि वो अज्ञानी है, अविद्यामय है। तो अविद्या से विषय भोग का स्वाद मिलता है और विद्या से आत्मानंद की प्राप्ति होती है। विद्या एवं ज्ञान में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्राप्त रहने से प्राणी इंद्रियों के व्यवहार में अंधे नहीं हो पाते। जिसके अंतःकरण में अविद्या होगी तो वो अज्ञानी अंधकार में पड़े रहेंगे, अंधे ही बने रहेंगे। लेकिन जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है, विद्या है, तो वो इस जगत व्यवहार में भी वो अच्छे कर्म करेंगे, अंध कर्म नहीं करेंगे, अंधे काम नहीं करेंगे। उसे राग द्वेष निशाचर नष्ट नहीं कर सकते। वह माया मोह को प्राप्त नहीं होता है। उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बड़ा अमूल्य मनुष्य जन्म है। और ये जन्म जब सार्थक हो जाता है तो ये मानव जीवन सफल हो जाता है, जन्म लेना सार्थक हो जाता है। वह अपने कुल को सफल कर देता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अमृत से पूर्ण रहकर अपने में शीतल होता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष आत्मचिंतन में अभ्यासरत एवं शांतिमान रहते हैं। जब जीव को आत्म पद प्राप्त होता है तब उसके समस्त कलेशों का नाश हो जाता है और वह सर्वभाव से सुखी हो जाता है। किंतु जिसने आत्मचिंतन नहीं किया वह अभागा है। ऐसे पुरुष को जीवन पर्यंत कष्ट ही भोगना पड़ता है। हे राम जी, ये जीव रूपी बेल है जो अनेक आशा रूपी फांसियों से बंधा हुआ है। इसे जरावस्था रूपी पत्थर जर्जरीभूत कर देते हैं, यानी कमजोर कर देते हैं। और ये भोग रूपी गड्ढे में गिरकर कर्म रूपी भार को लिए हुए जन्म रूपी जंगल में भटकता हुआ कर्म कीचड़ में फंस कर राग द्वेष रूपी मच्छरों से दुख पाता रहता है। कर्म रूपी तो कीचड़ है, भोग रूपी गड्ढा है और यह जन्म रूपी जंगल है। ये तो इस कीचड़ में ये राग द्वेष रूपी मच्छरों से कष्ट पाता रहता है। जब स्नेह रूपी रथ को पकड़कर अपनी ओर खींचता है तब पुत्र स्त्री आदि के मोह रूपी कीचड़ में ऐसे गोते खाता है कि फिर उस मोह ममता से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। हे राम, ये जीव रूपी ऐसा ही वेल है। अब तुम उससे सत्संग और सत्शास्त्रों की सहायता से इस कर्म रूपी कीचड़ से निकलने का यत्न कर सकते हो। जब उस कर्म से तत्वों का अनुसंधान करोगे, विचार करोगे, तो निश्चय ही संसार सागर से तर जाओगे। हे राम, जो इस संसार सागर को पार कर देते हैं उन्हीं की युक्ति से इस संसार को पार हो जाओगे, अन्यथा दूसरी कोई युक्ति नहीं है। जहाँ संत नहीं रहते हैं, जहाँ एक रात्रि भी वास नहीं करना चाहिए। साधुन कबू पग धरे कबू राजद्वार। अरे जहाँ संतों का निवास नहीं, जहाँ संत नहीं रहते तो चाहे संत काहे को जाए, उस जगह संत नहीं जाते हैं। उस जगह संत रहते भी नहीं और व्यक्ति को भी निवास नहीं करना चाहिए। वह भूमि दुष्ट भूमि के समान त्याग्य है, उसको त्याग देना चाहिए। क्योंकि इस अपार संसार में
संत जन ही एक ऐसे कल्प वृक्ष हैं कि जिनकी स्निग्धता और शीतलता से समारोह रूपी तप्यता नष्ट हो जाती है। संत ऐसी वाणी बोलते हैं, ऐसी मीठी वाणी, अमृतमय वाणी, उनके मुखारविंद से अमृत बरसता है। साधु बरसे राम रस अमृत वाणी आय, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाय। दादू जी महाराज जब अहमदाबाद छोड़कर 18 साल की अवस्था में राजस्थान की तरफ आए तो कहते हैं कि पेटलाद के पास में 2 बालक दादू जी महाराज को कहा कि महाराज भयंकर गर्मी पड़ रही है, आप इस बट वृक्ष की छाया में बैठकर शीतलता प्राप्त कीजिए। तो दादू जी महाराज ने कहा कि सर्ग ने शीतल होई मन चंदन चंदन पास, शीतल संगति साधु की कीजिए दादू दास। महाराज ने कहा कि संतों की संगत, संतों का सत्संग ही शीतल करने वाला है। संसार की गर्मी, सूर्य की गर्मी से पेड़ छाया तो दे सकता है, शीतलता दे सकता है, लेकिन हमारे अंतःकरण में जो क्रोध, काम क्रोध की अग्नि जल रही है, विषय वासना की अग्नि जल रही है, तो उस अग्नि को शीतल कौन करेगा? लड़ाई झगड़ा, अपने अंतःकरण में क्लेश, 5 तरह के क्लेश, 5 क्लेश जो रात दिन परेशान करते रहते हैं, उनको शांत कौन करेगा? उनको शीतल कौन करेगा? तो संत महापुरुषों की वाणी ऐसी शांत मधुर वाणी होती, शीतल वाणी होती, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोई और उनको शीतल करे, आपे शीतल हो, ऐसे महापुरुष होते हैं। जब ही हमारी जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए, ये संसार में जलती बलती आत्मा अगर संत सरोवर के पास चली जाती है, सत्संग रूपी सरोवर के पास चले जाते हैं, तो उन्हें सरोवर की शीतल हवा, ठंडी हवा मिलेगी, और कोई उपाय नहीं है। सो पुरुष संतों के निकट जाता जो पुरुष, उसे अवश्य ही शांति मिलती, उसके ताप लख पापा की पोट गिर पड़े। संत तो ऐसा कहते हैं कि संतों के दर्शन मात्र से ही, प्रणाम करने मात्र से ही जो है करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पापों की पोट नष्ट हो जाती है और परम शांति लाभ प्राप्त करते हैं। हे राम, अपना आत्मा ही अपना मित्र है और अपना आप ही अपना शत्रु है। ये जीव आपे मारे आपको, आपे आपको खाए, ये जीव अपने आप का, ये अपने आप को मारता है, अपने आप को ही नष्ट करता है, और ये अपने आप को तार भी सकता है। तो हमारी आत्मा अगर परमात्मा मय है, राम नाम के अभ्यास में लगी हुई है, तो वो अपने आप का कल्याण कर लेती है। और यदि आत्मा विषय विकारों में लगी हुई है तो समझो कि वो जगत में भरमाएगी, 84 में ले जाएगी। तो अभ्यास कैसे किया जाए? आत्मा का कल्याण करना है तो विचार करो कि ये जगत वास्तव में है क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे निवृत्त होगा, मैं कौन हूं, सार क्या, इस संसार में सार क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, सार क्या है, और असार भी क्या है। तब जो सार हो उससे तो ग्रहण कर लो और जो असार है उसको त्याग दो। छाजड़ा होता है, छाजड़ा, माता बहने गेहूं साफ करती है तो उस छाजड़े में सार सार को रख लेती है और थोता जो होता है उसको उड़ा देती है। तो थोता दे ही उड़ाई, सार सार को गही रहे, थोता दे ही उड़ाई। तो थोते को उड़ाना, ये संसार मिथ्या है, इसको तो त्यागना है, और सार परमात्मा है, उसको ग्रहण करना है। लेकिन जो चालनी होती है वो सार सार को तो निकाल देती है, आटा को तो निकाल देती है, और जो तुष होते हैं, असार होते हैं, उनको रख लेती है। तो चालनी नहीं बनना है, सार को ग्रहण करना। और जो असार उसको त्याग दो। हे राम, न धन कल्याण कर सकता है, ना कोई मित्र बंधु बांधव कल्याण कर सकते हैं। अगर कल्याण करेंगे तो संत महापुरुष ही, संतों के शब्द ही कल्याण करेंगे, उनसे ही उद्धार होता है।
इससे अपने मन रूपी मित्र के साथ मित्रता करो, मन को मित्र बना लो। दादू जी महाराज कहते हैं, मन मेरे कछु भी चेत गंवार। अरे मेरे मन, तू मेरा मित्र है, तू सावधान होकर चल, चेत जा, अब तो जाग जा, सोते सोते कितनी आयु बीत गई है। पीछे फिर पछताएगा रे आवे न दूजी बार। पीछे पछताएगा तू, अंत में बहुत पसारा कर गया, कुछ हाथ न आया। दादू हरि की भक्ति बिन प्राणी पछताया, अंत में पछताएगा। तो इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में चलना है तो संतों का सत्संग करो, संतों के शब्दों में, और जो अपना मन है उसको मित्र बना लो। जो काम क्रोधादि शत्रु है उनका त्याग कर दो, और ये मन जो मित्र बन जाए, ये मन ही हमारा मित्र है और ये मन ही हमारा शत्रु है। जब मन में दृढ़ वैराग्य का अभ्यास होता है तब संसार बाण से छुटकारा मिल जाता है। अन्यथा यह जीव रूपी हाथी जन्म रूपी गड्ढे से गिरा हुआ, तृष्णा रूपी जंजीर में बंधा हुआ, कामना रूपी और मद से सर्वदा ही उन्मत्त बना रहता है। हमारा मन रूपी मन मैंगल हो रहा है, हाथी हो रहा है, मतवाला हाथी। और मतवाला हाथी क्या करता है जानते हो? जंगल में रहता है तो खूब हथनी और परिवार के साथ जंगल में अहंकार से घूमता है कि मेरा कितना बड़ा परिवार है। फिर जब वो पानी में उतरता है तो घंटों तक पानी में नहाता रहता है, मस्ती से मतवाला होकर घूमता है। लेकिन उसको पता नहीं कि काल रूपी जो है मगरमच्छ उसको पकड़ सकता है, मार सकता है। और तृष्णा रूपी जंजीरों से, और क्या करते हैं हाथी को पकड़ने वाले, क्या करते हैं? एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे के ऊपर बांस लगा देते हैं, उस पर घास फूस डालकर हल्की हल्की मिट्टी डाल देते हैं, तो उससे पता नहीं रहता है कि यहाँ खड्डा है। और वो हाथी उसके पास होकर रास्ते में ही खड्डा खोद के बनाते हैं वो खड्डा। तो हाथी जो ही वहां जाता है और वो बांसों पे पैर धरता है तो उसे पता नहीं रहता है कि यहाँ खड्डा है, और वो उसमें गिर जाता। तो पकड़ने वाले क्या करते हैं कि उसको कई दिनों तक भूख प्यास से त्रस्त कर देते हैं, त्रस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तब उसके पैरों में जंजीरें डाल देते हैं, फिर धीरे 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 उसके अंदर खड्डे में मिट्टी डालते हैं, तो धीरे धीरे उसको बाहर निकालते हैं। फिर उसको धीरे धीरे जंजीरों में बांधकर उसको राजमहल में ले जाते हैं, फिर अंकुश से चलाते हैं और वो हाथी अंकुश के वश हो जाता है। तो इसी प्रकार ये हमारी जीव आत्मा ऐसे ही हो रही है। कामना रूपी मद में हम मतवाले बने रहते हैं, वासना में मतवाले बने रहते हैं। जब तक इनको छोड़ेंगे नहीं तब तक मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? इस हृदय रूपी नेत्र में अनात्म अभिमान रूपी ऐसा मल आवरण पाप छाया हुआ है कि जिसमें अगर विचार हो, ज्ञान हो, तो ज्ञान रूपी विचार रूपी औषधि, राम नाम की औषधि से इसका इलाज किया जाए तो जरूर नष्ट हो सकता है ये संसार। हे राम, और कुछ उपाय चाहे करो या न करो, किंतु इस शरीर का अभिमान तो अवश्य ही त्याग दो। ये अभिमान कब नष्ट होगा कि हम विचार करेंगे कि तू किसका घमंड करता है। अरे प्राणी, जिसका तू घमंड करता है इस शरीर का, तो शरीर तो एक दिन माटी में मिल जाना रे, क्या तन माजता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। कि फुला फुला फिरे जगत में कैसा नाता, क्या नाता तेरा संसार में, क्या संबंध है तेरा? तू फुला फुला अहंकार करके, अभिमान करके फुला फुला फिरता है। एक दिन सबको छोड़कर चले जाना, कोई तेरा साथी संगी कोई साथ नहीं देंगे। तो बता, तेरा संसार है ही नहीं, तेरा शरीर ही नहीं, तो संसार तेरा कैसे होगा? इस विचार से ही ये संसार नष्ट हो सकता, अभिमान नष्ट हो सकता है। और तब ही अपने अंतर में आत्म रूपी सूर्य का प्रकाश होगा। और अहंकार के बादल जब
विवेक रूपी हवा चलेगी तो बादल बिछड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, हट जाएंगे और सूर्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, अंधकार का नाश हो जाएगा। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे राम, अपने मन से ही मन को छेद कर अहंकार का नाश करो। मन ही सो मल उपजे, मन ही सो मन धोए। हमारे मन में ही अहंकार होता है, मन में ही अभिमान, घमंड, गर्व गुमान होता है। तो आपा गर्व गुमान तज मद मत्सर अहंकार, गहे गरीबी बंदगी सेवा सृजनहार। दादू जी महाराज कहते हैं कि इस आपा अहंकार को त्याग कर गरीबी धारण करो, नम्रता धारण करो। जब तक ये अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक संसार का दुख भी दूर नहीं हो सकता। जैसे प्रलय काल में अनंत दुख उत्पन्न हो जाते हैं। जब प्रलय काल होता है तो भयंकर अग्नि प्रकट होती है, जल प्रवाह होता है, ऐसा जल बहता है कि सारे सब बह जाते हैं, अग्नि से सब जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसी प्रचंड वायु चलती सबको सुखा देती है। वैसे ही मन के होने से अनंत दुख उत्पन्न होते हैं। तो ये मन में जो ऐसे विचार रहते हैं, दुर्विचार रहेंगे तो ये हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। इस पर एक प्राचीन इतिहास है। सब पर्वतों में बड़ा एक सयाचल नाम का बहुत ही सुंदर पर्वत है। उस पर सर्वदा ही नाना प्रकार के फल फूल लदे ही रहते हैं। हंस वहां किलोल करते चलते फिरते रहते हैं और वहां सरोवर में मोतियों को चुगकर अपनी क्षुधा निवृत्ति करते हैं। कहीं देवताओं के स्थान है तो कहीं पक्षी कलरव करते रहते हैं। उसके नीचे, वृक्षों के नीचे जो दुखी जीव है वो वृक्षों के नीचे आकर बैठते हैं, छाया में बैठते हैं या उसके आड़ में छिपे रहते हैं। और ऊपर बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष विद्याधर वास करते हैं। उसके पृष्ठ भाग में मनुष्य भी रहते हैं और नीचे भाग में नाग, जो सर्प इत्यादि, वो भी रहते हैं। तो वह पर्वत ऐसा सर्वतोभाव से शुद्ध और उसमें द्वैत शब्द कोई नहीं है। ज्ञानी को कभी द्वैत नहीं होता। ज्ञानी में कभी ऐसा अपना पराया नहीं होता है। ये सब अज्ञानियों में होता है। ज्ञानी सदैव, ज्ञानी के आश्रम में शेर और गाय एक साथ पानी पीते हैं, कुत्ता बिल्ली एक साथ रहते हैं, सर्प और चूहा एक साथ रहते हैं। शिव भगवान है, देखा होगा आपने। शिव के परिवार में देख लीजिए, मां पार्वती की सवारी किसकी है? शेर की सवारी है। और भगवान की सवारी किसकी? नांदी बैल की। पत्नी के सवारी शेर की और पति के सवारी किसकी? बैल की। जबकि शेर और बैल के कितना द्वेष होता है, कितना बैर होता है। शेर तो देखते ही बैल को, गाय को मार देता है। भगवान शिव भोलेनाथ के गले में नाग लहराते रहते हैं, नाग रहते हैं। और गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। अब वहां शेर, वो सर्प भी रहते हैं और चूहा भी साथ रहते हैं। बिच्छू, कहीं बिच्छू लटक रहे हैं, कहीं क्या कहीं क्या। और भूत प्रेत भी साथ रहते हैं। गणेश जी के रिद्धि सिद्धि साथ रहती है। तो परिवार में देख लीजिए कितने विपरीत व्यक्ति एक साथ परिवार में रह सकते हैं। जहां महापुरुष ज्ञानी होते हैं वहां सब एक साथ रह सकते हैं, अज्ञानी नहीं रह सकते। क्योंकि ज्ञानियों में समभाव होता है, सबके प्रति स्नेह प्रेम होता है, किसी से विद्वेष नहीं होता, अपना पराया वो जानते ही नहीं, सबको समान व्यवहार करते हैं, सबको क्षमा करते हैं, सबके प्रति आत्म हृदय से प्रेम रखते हैं। और जो ऐसा करते हैं उनको कभी दुख भी नहीं होता। इसी प्रकार समस्त जीव अगर ऐसे ही प्रेम भाव से रहे तो उनके पास दुख आएगा ही नहीं। परिवार में कभी अविचार नहीं होगा तो अपने आप ही वो परिवार
स्वर्ग कहलाएगा। जिस घर में, जिस घट में शांति हो, प्रेम हो, अच्छा व्यवहार हो, सभ्यता हो, तो वो घर स्वर्ग है। और यदि कोई अविचार करते हैं तो घर में भी चोर की भावना हो, तो वैसे ही आत्मा में अविचार वश दुख की भावना होती है। इस जीव का न रूप है न कोई शब्द है, परंतु ये कल्पनावश अनेक दुर्विचार गढ़ लेता है, अनेक प्रकार का संसार से संबंध बना लेता है, मोह ममता कर लेता है। जैसे स्वप्न में कोई विषय वासना के बंधन में बंध जाता है, या कोई बेताल के भय से कंपायमान रहता है, तो उसी प्रकार हे राम, देह और आत्मा का संबंध वैसे ही असत्य। क्यों कि ना तो कोई बेताल है, ना स्वप्न की वस्तु कोई सत्य है, और उसको अगर कोई सत्य मान ले तो वो दुखी, सुखी दुखी होता है। लेकिन ये जगत असत्य है। जैसे जल और नौका का संबंध असत्य होता है। जल ध्रुव होता है, नौका जड़ है। अब उनका जल का और उनका संबंध क्या है? कोई भी संबंध नहीं है, असत्य है। लेकिन जल के बिना नाव चल नहीं सकती है। तो इसी प्रकार संसार में हमारा जीव आत्मा रहता है, लेकिन संसार में तो रहेंगे, लेकिन संसार से इस आत्मा का कोई संबंध नहीं, असत्य है। जब हृदय में ऐसा निश्चय हो जाए और हृदय संसार के संग से रहित हो जाए, तब देह को कोई भी दुख नहीं हो सकता है। जैसे जल और पत्थर इकट्ठे रहते हैं, परंतु भीतर से संग का अभाव है, इससे उन्हें कुछ दुख नहीं होता। वैसे ही जब हृदय संग से रहित हो जाता है, तब इंद्रियों के होते हुए भी दुख का कुछ भी स्पर्श नहीं होता। क्योंकि जहां हृदय में मोह ममता होगी, लगाव होगा, आसक्ति होगी, तो दुख होगा। किसी में राग होगा तो उसके वियोग से दुख होगा, और किसी में राग है ही नहीं, ममता है ही नहीं, तो काहे का दुख। शरीर देह में अभिमान ही नहीं है, मोह ममता है ही नहीं, तो किसी प्रकार का दुख होगा ही नहीं। और यदि जैसे मोह रूपी शाखाओं को फैलाओगे, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा कुटुंबी है, ये मेरा परिवार है, ये शाखाएं तो है, पेड़ की शाखाएं जैसे बढ़ती हैं। और जब उस पेड़ की शाखाओं को काटेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो दुखी होना ही पड़ेगा। तो वो जब शाखाएं काटी जाएगी, लोग तो काल कुआड़ा अंगवन काटत बारंबार, ये काल रूपी जो है कुल्हाड़ा लेकर काल सबको काट रहा है, सबकी शाखाएं काट रहा है, सबके संबंधों को काट रहा है, सब संबंधों को तोड़ रहा है। किसी का पति मर गया तो किसी की पत्नी, किसी का बेटा तो किसी का बाप, और किसी का पुत्र मर गया, किसी की गाय भैंस मर गई। क्या करोगे? वो काल तो सबको काट रहा है। तो दुख किसको होगा? तुम्हें ही दुख होगा, क्योंकि तुमने शाखाएं फैलाई। तो जिधर देखता है उधर ही जगत नाना प्रकार उससे दिखलाई पड़ेगा। इसके विपरीत जो ज्ञानी है वो देह के विषय वासना में या संबंधों में वो बंधता ही नहीं। वह आत्मभाव से देखता है कि ये जो परिवार है, ये जो संसार है, ये संबंधी है, ये मेरे नहीं, ये सब परमात्मा के हैं। परमात्मा की वस्तु परमात्मा उठा ले जाता तो उसको कोई दुख नहीं होता। तो जिसका शुद्ध चित्त होगा, जिसकी आत्मा शुद्ध होगी, तो उसे सर्वत्र आत्म भाव, आत्म रूप से ही सर्वत्र एक परमात्मा ही दिखाई देंगे, एक ब्रह्म ही दिखेगा। उसके निकट संसार की कोई सत्ता आ ही नहीं सकती। वह संसार से मुक्त होकर विचरण करता, जीवन मुक्त फिरे जगमाई, ऊर्जे को सुरजेवा। सुंदरदास उन्हों की संगति मिल है अलग बेवा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा जीवन मुक्त संत महापुरुष ज्ञानी संसार में रहकर भी, संसार का व्यवहार निभाते हुए भी संसार से निर्लेप रहता है, और वो त्याग तपस्या से रहते हैं। असक्त
रहते हैं, यानी आसक्ति रहित रहते हैं, वो कभी बंधन में नहीं आते। बस यही बंधन और मोक्ष है। मोक्ष और कहीं नहीं है कि कोई वस्तु है जो गोल के पिला दे। मोक्ष इसी का नाम कहते हैं कि संसार में रहते हुए संसार की विषय वासना से मुक्त होना ही मोक्ष है। जो हृदय से संग रहित है वह सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता है। वो कभी पाप कर्म या कर्म अकर्म विक्रम कुछ नहीं करता, क्यों? निष्काम कर्म है। तो उसके लिए सब आत्म रूप है। मन रूपी चितेरे ने संग रूपी रंग से शून्य आकाश तुम निश्चय ही कुशल रूप हुए हो। कोई चित्रकार होता है, वो किसी तस्वीर को बनाता है तो कितनी सुंदर, अनेक रंगों से सुंदर बना देता है। ऐसे ही इस मन को हरि के रंग में रंग लो। हरि के रंग में यदि हमारा मन रंग जाए, भक्ति रंग में रंग जाए, रंग लागो रे राम को सो रंग कदे न जाए रे, वो रंग फिर कभी मिट नहीं सकता। वो हरि का रंग ही सच्चा रंग है, भक्ति का रंग है, साधना का रंग है। तो ये जो भक्ति का जो रंग है, ये भक्ति का रंग ही लगता है और भक्ति का रंग ही हमें परमात्मा के मार्ग में बढ़ाता है। इस भक्ति के रंग को मानो संपूर्ण जगत ही ग्रह है। उसके उत्तरी भाग में फलों से, और देखो वहां उस नंदनवन का जो वर्णन कर रहे थे कि वो कितना सुंदर, स्वर्ग के समान। अत्रि नामक एक बड़े ज्ञानी महर्षि रहते हैं वहां। कुछ समय बाद उनके पास दो तपस्वी आकर कहने लगे, यानी वहां आकर साधना करने लगे, आपस में सत्संग उपदेश होने लगा। कुछ समय पश्चात उन दोनों की कुटी में दो अत्यंत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम भास और दूसरे का नाम विलास पड़ा। जब वे बड़े हुए तो उन दोनों में परस्पर बड़ी प्रीति हो गई, मानो वे एक ही थे। कुछ ही समय में उनका सूर्य चंद्रमा के समान सुंदर प्रकाश हो गया। उनके ज्ञान की सीमा नहीं रही, परंतु काल बड़ा बली है, उसके आगे किसी का वश नहीं चलता। कुछ काल पश्चात उनके माता पिता स्वर्गगामी हो गए। उनके शोक में भास और विलास का मुख कुमला गया, शरीर की शोभा नष्ट हो गई। जैसे उजड़ वन के वृक्ष जल के बिना सूख जाते हैं, कुमला जाते हैं, वैसे ही उन दोनों भाइयों का शरीर सूख गया, चेहरा कुमला गया और दोनों विगत ज्वर होकर विचरने लगे। विगत ज्वर उससे कहते हैं जिसके परिवार में सब नष्ट हो जाते हैं तो उनको पीछे बीती हुई बातों का बड़ा दुख होता है। ज्वर के समान जिसको कोई बुखार आ जाए और वो कितना कमजोर हो जाता बुखार के कारण, उसी प्रकार वो कमजोर होकर पुराने विचारों को लेकर दुखी होकर विचर रहे थे। परंतु वे पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं होने के कारण उन्हें ऐसा दुख हो रहा था। इस कारण वे एक दूसरे से अलग होकर भी कुछ काल पश्चात इधर उधर चले जाते और पुनः वापस आकर साथ हो जाते, फिर मिल जाते। फिर भी ज्यादातर साथ साथ रहने लगे। नित्य ही विचार विमर्श होता, नित्य ही एक न एक नवीन प्रश्न उत्पन्न करते और आपस में एक भाई दूसरे को उसका जवाब देते। एक दिन विलास ने पूछा कि हे भाई, निश्चय ही जीवन रूपी समुद्र अमृत का एक वृक्ष है। हमारा ये मनुष्य जीवन अमृतमय, अमृत तुल्य है। पायो है मानुष देह, ओसर बन्यो है आय, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। भूलत है बावरे तो अब के सयान होय, रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए। तो ये अमृत रूपी जीवन है, ये एक वृक्ष के समान है जिसमें सुख रूपी फल लगे हुए हैं। तुम इतने दिन तक उसी सुख में रहे हो,
परंतु ये तो कहो कि इतने दिनों तक जब तुम मुझसे अलग होकर रहे तो उस अवधि में तुम क्या कर्म करते रहे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब तुमने अपने चित्त को अवश्य ही निर्मल कर लिया है और अब तुम आत्म पद को प्राप्त हो गए हो। अब तुम्हें कोई शोक दुख राग नहीं जान पड़ता तुम्हारे में। ऐसा ज्ञात होता है कि अब तुमको विद्या का फल कुछ मिला है और अब तुम निश्चय ही कुशल रूप हुए हो। तो भाई भास ने कहा कि भाई जैसा तुम कहते हो सब कुशल ही है, और नहीं तो इस जगत में कुशल कहाँ है, कहाँ सुख है, इस जगत में कौन सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी तो राम के दास। कहाँ सुख इस संसार में। जब तक ज्ञेय ने परमात्मा तत्व को नहीं प्राप्त किया तब तक चित्त में अनेक प्रकार की भूमिकाएं प्रकट होती रहती, उसको पार नहीं पा सकते। और जब तक संसार समुद्र से पार नहीं हुए तब तक हमको क्या, किसी को भी सुख नहीं मिल सकता। तो सुख तो तब होता जब हमारे विचारों में आशा रूपी बेल लगी हुई न हो। दिन थोड़ा आशा गणी उलझो जीव जंजाल, रज्जब खेचा ताण में आई पहुंचो काल। रज्जब जी महाराज कहते हैं कि हमारे आशा रूपी कोपड़े बेलें लगी हुई है। पेड़ पर जो बेलें लगी हुई तो उसके फल तो लगेंगे ही लगेंगे। विचार तो अनेक विचार आएंगे और उन विचार के कारण जो पेड़ है उसका रस ये बेलें सोख लेती है तो पेड़ सूखता जाता है। तो इसलिए हमारे जब तक ये विषय विकार और ये आशा रूपी बेल फैली हुई है तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती है। हमारा जो आत्म विचार रूपी जो है हंसिया नहीं प्राप्त हुआ कि जिससे वह आशा रूपी कंटकों की बेली को काटी जाती है। जब तक हमारे अंदर विचार प्रकट नहीं होगा, हंसिया कहते हैं जैसे दांतला होता है या कोई कुलाड़ी होती है, तो उससे उस बेलों को काटोगे नहीं। विचार के द्वारा इन विषय वासना की बेल को काटा जा सकता है। फिर कुशल कहाँ है? कुशल तो तब होगा जब आत्मज्ञान हो जाएगा। हे साधो, ये संसार रूपी एक विसूचिका नाम की राक्षसी रोग है ये, और जब ये विसूचिका जो रोग हो जाता है तो उसका इलाज होना बड़ा कठिन होता है। इसके लिए तो राम नाम ही एक ऐसी औषधि है जो काटे कोटि विकार, विखम व्याधि ते उबरे काया कंचन सार। ये राम नाम की औषधि से ही ये रोग मिट सकता है। समस्त जीव नित्य ही एक न एक ऐसे कर्म करते रहते हैं जिनके कारण उनको कोई न कोई दुख प्राप्त होता ही रहता है। तो सुख का तो दर्शन भी नहीं हो पाता। वो दुख को ही सुख कर माने, जो दुख है संसार का उसको ही सुख कर मानते हैं। अब बताओ उस अंध अज्ञानी प्राणियों को कहा जाए। सुख प्राप्त भी तो कैसे हो गए? सुख प्राप्त होगा तो होगा कैसे? हमने कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं। हम घर में अग्नि लगाकर हम चाहते हैं कि हमें शांति मिले, शीतलता मिले, तो कहाँ से मिलेगी? हमें जाना पूर्व में और हम पश्चिम में जा रहे हैं, तो बताओ पूर्व में कैसे पहुंचेंगे? तो ये जो शरीर अस्थि रूपी हड्डी मांस खून से बना हुआ 5 तत्वों से युक्त ये जो पिंजरा शरीर रूपी पिंजरा है, इसमें तो अनेक प्रकार की बीमारियां रोग दुखों का घर है। ये तो शरीर संसार, इसमें सुख कहां से मिलेगा? ये तो निरंतर दुख ही दुख देता रहता है। इसको अंत में काल खा जाता है, तब ये फिर उत्पन्न होता, फिर नष्ट हो जाता, जन्म जन्मों में क्लेश पाता रहता है। हमारा चित्त रूपी हाथी को तृष्णा रूपी हथीनी दूर से ही भगा ले जाती है। हमारा जो चित्त रूपी ये हाथी है, ये तृष्णा रूपी जो है माया है, ये इस जीव को मोह माया में फंसा लेती है। जैसे चील पक्षी मांस के लिए दौड़ पड़ते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। एक चील अगर मांस का टुकड़ा उठाकर ले जाए तो दूसरी चीलें उसको मारने के लिए दौड़ पड़ती है। वैसे ही हमारा चित्त भी विषयों की ओर दौड़ जाता है।
आत्मा रूपी चिंतामणि की ओर नहीं जाता। हरि नाम की जो चिंतामणि है, हरि चिंतामणि चिंतता चिंता चित की जाय, चिंतामणि चित में मिला ते दादू रया समाय। जो हरि नाम की जो चिंतामणि है, जो सब चिंताओं को हरने वाली है, राम नाम ऐसा है कि कोई दुख उनके सामने टिक ही नहीं सकता है, तो उसका तो हम चिंतन करते नहीं, हम चिंता करते हैं संसार की, तो सुख कहां से प्राप्त होगा। इसको प्राण रूपी कंटक और तृष्णा रूपी जल सर्वदा ही कष्ट दिया करता है। इस शरीर को, इस मन चित्त को, जैसे शरीर में संसार में कांटे ही कांटे हैं, कंटक विषय वासना के कंटक ऐसे हैं काम क्रोध आदि कि शरीर को और तृष्णा के द्वारा कष्ट देते ही रहते हैं। अगर जैसे आपने जूते नहीं पहन रखे और कांटों वाले जंगल में चले गए तो आप पार नहीं पा सकते हो। कभी किसी झाड़ी का कांटा आपसे उलझ जाएगा, आपके शरीर में चुभ जाएगा, कभी किसी बम्बुल का कांटा चुभ जाएगा, कभी किसी और कंटक वाले पेड़ का कांटा चुभ जाएगा, पैरों में चुभ जाएगा, कहाँ पार पाओगे उस जंगल का। ऐसे ही ये संसार जंगल, कांटों से बड़ा जंगल है। ये संसार कांटों वाली बाड़ी है, इसमें उलझ उलझ कर मर जाना है। ये चित्त रूपी ध्वजा काल रूपी वायु से सर्वदा ही हिलती रहती है। इस चित्त रूपी समुद्र में ही नित्य चिंता रूपी लहरें उठती रहती है। हमारे मन रूपी मानसरोवर में, चित्त रूपी समुद्र में ऐसी विषय वासना की लहरें उठती है। आज ये कर ले, वो कर ले, ये कमाएंगे, ये बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अनेक आशाएं तृष्णाएं उठती रहती है। एक इच्छा को पूरी करो तो 10 इच्छाएं प्रकट हो जाएगी, एक आशा को पूरी करो तो 100 इच्छाएं प्रकट हो जाएगी। कितना पूरा करोगे? जिसमें जीव रूपी तिनका कष्ट पा रहा है और वह बुद्धि रूपी पक्षिणी वासना रूपी जाल में पड़कर महा दुख को प्राप्त होती है। शिकारी क्या करता है, एक जाल बिछा देता, दाने बिखेर देता है, तो पक्षी बेचारे दाने के लोभ में आते हैं और उस जाल वासना रूपी जाल में फंस जाते हैं। ऐसे ही हम फंसे हुए हैं। हे साधो, ये मैंने किया, ये करता हूं, ये करूंगा, यही वासना रूपी जाल, इससे एक क्षण भी विश्राम नहीं मिलता। इस प्रकार चित्त रूपी कमल को राग द्वेष रूपी हाथी आता है और वो क्या करता है, कमल को अपने सूंड में से पकड़ा और ऐसी पछाड़ मारता जो कमल का चूरा कर देता है या खा जाता है। हम क्या संसार में अहंकार करते हैं, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु है। इसी प्रकार अहंकार हमको सर्वत्र सर्वदा मारता रहता है। शुद्ध आत्मा को तो हमने त्याग दिया है और देह का मोह कर लिया, और ये मोह ही मारने वाला, नष्ट करने वाला। किंतु जैसे राज्य से रहित राजा कष्ट पाता, वैसे ही अपने आत्म पद रूपी राज्य से रहित होने पर ये जीव संसार सघन वन में दुख पाता है। मन हस्ती माया हस्तिनी सघन वन संसार, तामे निर्भय हो रहा दादू मुग्ध गंवार। ये सघन रूपी संसार जो माया मोह का संसार, इसमें ये आकर ये जीव कष्ट पा रहा है। अन्यथा इसको जन्म मरण का दुख क्यों भोगना पड़ता है? यह आत्मा तो निर्लिप्त है, निर्विकार है, सदा शांत रूप है, फिर ये क्यों दुख पाता है? इसीलिए दुख पाता है कि ये वहां से भटक गया, उस आत्म पद को छोड़ दिया है। इसकी कुशलता तो तब होगी जब ये देह का अभिमान का त्याग कर दे तो कुशल रह सकता है, अन्यथा इसको कुशल और सुख कदापि नहीं मिल सकते हैं। सुख दुख अपने कारण ही आते हैं। वशिष्ठ बोले कि हे राम, भास ने इस कथन से विलास को बड़ा लाभ हुआ। जब भास ने कहा कि ऐसा करो, इस प्रकार संसार के विषय वासना को त्याग कर फिर विचरण करो, जीवन मुक्त होकर, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, तो उससे बड़ा लाभ हुआ। वह अपने उस भाई के साथ मिलकर अभ्यास में लीन हो गया। उपदेश सुनने के बाद में उस उपदेश को चिंतन करे, मनन करे, धारण करे, तो अवश्य ही शांति मिलती है। फिर तो उसको वह निर्मल ज्ञान बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो गया, जिसके प्राप्त हो जाने पर मोक्ष पद हाथ में आ जाता है। इससे हे राम जी, कल्याण के हेतु ज्ञान के अतिरिक्त और कोई नहीं है, परंतु जो आशाओं में बंधा हुआ है और ज्ञान का आश्रय नहीं लेता है तो वह संसार सागर को पार नहीं कर सकता। जैसे कोई नदी पार करना हो तो नाव में तो बैठना ही पड़ेगा। अब नाव में भी बैठ गए
लेकिन जब तक नाव की रस्सी खूंटे से बंधी हुई, किनारे से बंधी हुई है, तब तक तुम उस नदी के पार नहीं जा सकते हो। अब तुम थोड़ा साधना भजन भी करते हो, पूजा पाठ भी करते हो, लेकिन संसार की आशाएं बंधी हुई है, मेरे संतान हो जाए, मेरे धन हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, तब तक हम उस परमात्मा को पाक यानी उस पर ब्रह्म परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते। संसार भव सागर में डूबेंगे। यदि किसी कोई पक्षी उड़ रहा है और उसका अगर पंख टूट जाए, तो समुद्र में उड़ रहा और पंख टूट जाए तो कहाँ जाएगा? वो समुद्र के बीच में गिरकर गोता खाने लगेगा और डूबेगा ही डूबेगा। वैसे ही जिनके वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख टूट गए हैं, वे संसार सागर को पार नहीं कर सकते। और जिनके वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख लगे हुए हों, तो वैराग्य के द्वारा वो इस संसार के जो माया मोह को उल्लंघन कर और वो ज्ञान रूपी प्रकाश और परमपिता आकाश रूपी परमपिता परमात्मा में निराकार में जा मिलता है, उड़कर उसमें जा पहुंचता है। किंतु जैसे गरुड़ समुद्र को पार कर जाता है, क्योंकि गरुड़ के पंख जो है, गरुड़ किसके सहारे रहते हैं? भगवान के सहारे रहते हैं। तो ऐसे ही वैराग्य और अभ्यास से ज्ञानी जन संसार को सहज में ही पार कर जाते हैं, और जिनमें ज्ञान नहीं है वो कदापि पार नहीं कर सकते हैं। ज्ञान के बिना पार कैसे करेंगे? अज्ञानी प्राणी कभी भी पार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अज्ञानी प्राणी तो संसार के विषय वासना में फंसे रहते हैं। तो बताओ, विषय वासना वाला संसार सागर को कैसे पार करेगा? तो जो देहातीत महात्मा होते हैं, वो चिन्ह मात्र में स्थित रहकर सर्वदा ही ऊंचे की ही ओर जाते हैं। पक्षी जैसे उड़कर किसी वृक्ष पर जाकर ही बैठते हैं, ऐसे ज्ञानी महापुरुष भी संसार के कीचड़ रूपी जल में नहीं जाते, वो तो परमात्मा की ओर ही बढ़ते हैं। उनकी दृष्टि विशाल होती है, वो देह के परवाह नहीं करते हैं, वो दुख को मानते ही नहीं है, उससे दुखी भी नहीं होते हैं। दुख सबको प्राप्त होता है, लेकिन जिसको ज्ञान हो वो दुख रूपी तरंगों से पार चले जाते हैं, क्योंकि जिसके पास ज्ञान रूपी नौका है, तो ज्ञान रूपी नौका के सहारे बड़ी बड़ी नावें चलती है, तो छोटी मोटी लहरें तो उनको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती उनका, तो वो दुखी नहीं होते हैं। छोटे मोटे दुख आते रहते, वो उससे क्षोभित होते ही नहीं। तो राम नाम की नौका में तो बैठना ही पड़ेगा, और उनकी आत्मा में, उनकी चित्त में किसी प्रकार का दुख होता ही नहीं है। वो सदैव हर व्यक्ति, हर वस्तु पदार्थ में निसंग रहते हैं, अभिमान भी नहीं करते हैं, तो वो जल्दी ही दुखों से पार पा जाते हैं, किसी के संसर्ग में जाते ही नहीं है। तब ये जीव ऐसा निर्मल हो जाता है जैसे कांच होता है, शीशा होता है, अगर वो निर्मल होगा तो हमारा चेहरा साफ दिखाई देता है। मन निर्मल होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा आ जाएगी। मन निर्मल होगा तो राम जी हमारे मन में ही निवास करते हैं, वहीं उसकी छवि दिख जाएगी। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागा हरी फिरे कहे कबीर कबीर। कबीर महाराज कहते हैं कि यदि जिसका मन निर्मल होता है तो परमात्मा उसके आगे पीछे रहते हैं, परमात्मा उसको अपना लेते हैं, और उन ज्ञानों में कोई द्वैत कल्पना होती नहीं है, उनमें कोई अविचार नहीं होता है, वो किसी बंधन में भी नहीं बनते हैं। उनकी आत्मा सदैव शुद्ध आत्मा होती है, और शुद्ध आत्मा के कारण वो शुद्ध परमात्मा में मिल जाते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई कष्ट दुख नहीं होता, और किसी प्रकार से वो विषय वासना में लिपायमान भी नहीं होते हैं। और लिपायमान जो रहे न्यारा सब करे काऊ लिप्त न हो, जो लिप्त नहीं होता है वही बंधन से मुक्त होता है। और जो हृदय में संग रहित नहीं है, चाहे वह सब कुछ त्याग दे तो भी वह असंग नहीं कहा जाता है। कारण कि जैसे कोई व्यक्ति घर परिवार त्याग दिया और सन्यासी बन गया, जंगल में रहने लग गया, लेकिन सन्यासी बनने के बाद में भी, जंगल में रहने के बाद में भी उसके मन में संसार बसा हुआ, संसार की आसक्ति है, तो वो त्यागी नहीं बन सकता है।
वो संसार से अलग नहीं हुआ है, वो सब कुछ कर्म नहीं करते हुए भी वो कर्ता बन जाता है। उसका चित्त संसार के विषयों में लीन है, और जिसका चित्त संसार के विषयों में लीन होगा तो वो कदापि भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता है। इस प्रकार वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को और ये भास और विलास का प्रसंग सुनाया। भास और विलास जो महापुरुष थे, इन महापुरुषों ने जो त्याग तपस्या की, भजन किया, उस भजन के प्रताप से ही वो परमात्मा को प्राप्त कर सके, और जो परमात्मा में मिल जाते हैं वो परमात्मा रूप ही हो जाते हैं।